हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम के एमसीक्यूज़। ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। अगर आपको इस पोयम की हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्विज अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ जाइए। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन पोयम इज़ ए या एन या ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पोयम है वो क्या है? वो एक लिरिक है, ओड है, एलिजी है या सोनेट है? तो ये एक एलिजी है। एलिजी होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाए, किसी की डेथ पर मौन करने के लिए लिखी जाए, दुख व्यक्त करने के लिए लिखी जाए। तो इसी तरह जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन भी एक सैड पोयम है, एक एलिजी है जो मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन, एक ग्रेट मैन की डेथ पर जो है दुख व्यक्त किया गया है इसमें। तो वो कौन थे? वॉशिंगटन इरविंग, अब्राहम लिंकन, राल्फ वाल्डो एमरसन या थॉमस एल्वा एडिसन? तो वो थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे। हु कंपोज द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन? ओ कैप्टन माई कैप्टन पोयम किसने कंपोज की थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन या विलियम फॉकनर? तो ये कंपोज की गई थी वॉल्ट विटमैन के द्वारा। हु इज़ नोन एज द बार ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग? द बार ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? एमरसन को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वाल्ट विटमैन को या हेमिंगवे को? तो द बार ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है वॉल्ट विटमैन को। द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका इज, और अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है वो भी वॉल्ट विटमैन है। द एज ऑफ वॉल्ट विटमैन इज जनरली नोन एज। वॉल्ट विटमैन की जो एज थी उसे हम जनरली कैसे जानते हैं? वो कैसी एज थी? द एज ऑफ वर्ल्ड वार वो थी, द एज ऑफ रूल वार, द एज ऑफ नो वार या द एज ऑफ सिविल वार? तो वो जो एज थी वो थी सिविल वार की एज, द एज ऑफ सिविल वार। द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन वाज रिटन इन। जो ये पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो ये किस ईयर में लिखी गई थी? तो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है ये लिखी गई थी 1865 में, जब यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ये 1865 में पोयम लिखी गई थी। द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, और ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी ये कब पब्लिश, किस उसमें पब्लिश हुई थी? ये कौन सी प्रेस में ये पब्लिश हुई थी? फ्राइडे प्रेस में, मंडे प्रेस में, सैटरडे प्रेस में या संडे प्रेस में? तो ये हुई थी पब्लिश द सैटरडे प्रेस में। द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन लेटर पब्लिश्ड इन, और बाद में ये कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिख, द गुड ग्रे पोइट, लीव्स ऑफ ग्रास या नन? तो ये बाद में पब्लिश हुई थी लीव्स ऑफ ग्रास में। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए बुक ऑन, लीव ऑफ ग्रास जो है बुक लिखी गई थी वो किसके ऊपर थी? डेमोक्रेसी, रिलीजियस क्राइसिस, ह्यूमन बिहेवियर या ऑटोबायोग्राफी? तो जो लीव्स ऑफ ग्रास बुक वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी, तो वो लिखी गई थी डेमोक्रेसी के ऊपर। लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन। लीव्स ऑफ ग्रास का जो पहला पब्लिशर जो हुआ था, जो सबसे पहली बार जो ये पब्लिश हुई थी, तो ये कब पब्लिश हुई थी? लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 4 जुलाई 1855 को, और जो ये पोयम पब्लिश हुई थी ये 1867 वाले एडिशन में आई थी। हाउ मैनी एडिशन वर पब्लिश्ड ऑफ लीव ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास के जो है कितने एडिशन टोटल आए हैं? तो इसके जो है टोटल 9 एडिशन आए हैं। हाउ मैनी पोएम्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? जो लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन आया था 1855 में, तो उसमें जो है टोटल कितनी पोएम थी? तो उसमें जो टोटल पोएम थी वो थी 12। द लास्ट नाइन्थ और डेथ बेड एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास अपेयर्ड इन। जो लीव्स ऑफ ग्रास का लास्ट एडिशन आया था जिसे डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है, वो कौन से ईयर में आया था? तो वो आया था 1891 टू 92, 1891 से 1892, 91-92 में वो एडिशन आया था जो लास्ट था, 9th एडिशन। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। इस पोएम में जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है उसमें जो कैप्टन है वो किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है अब्राहम लिंकन को।
इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द शिप स्टैंड्स फॉर, और शिप किसके लिए स्टैंड करता है, शिप किस चीज़ को रेफर करता है, ब्रिटेन को, अमेरिकन पीपल को, द शिप इटसेल्फ या अमेरिका। तो जो शिप है वो अमेरिका के लिए स्टैंड करता है। जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन है और जो शिप है वो अमेरिका है। आई एम द पोइट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोइट ऑफ द सोल, हु सेड, किसने कहा था कि मैं बॉडी का पोइट हूँ, मैं सोल का पोइट हूँ? तो ऑब्वियसली ये वॉल्ट विटमैन ने कहा था। अब्राहम लिंकन वांटेड टू मेक एन एंड ऑफ, अब्राहम लिंकन किसका एंड करना चाहते थे, पॉवर्टी का, प्रॉपर्टी का, स्लेवरी का या पोइट्री का? तो जो अब्राहम लिंकन थे वो स्लेवरी का एंड करना चाहते थे। दिस पोएम हैज़ टोटली, इस पोएम में टोटल कितनी लाइन है? तो इस पोएम में जो है टोटल है लाइन 24। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द फेयरफुल ट्रिप इज, जो द फेयरफुल ट्रिप कहा गई है तो वो किसको कहा गया है? द फेयरफुल ट्रिप, वर्ल्ड वार को, सिविल वार को, रूल वार को या नन? तो वो कहा गया है सिविल वार को, क्योंकि उस टाइम जो है सिविल वार हो रहा था। ओ कैप्टन माई कैप्टन पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड, जब पोइट बोलते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन तो इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस है? क्योंकि वो जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफे है। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से प्रेजिडेंट थे, कौन से नंबर के वो प्रेजिडेंट थे? 13th, 14th, 15th या 16th? तो वो 16th प्रेजिडेंट थे, 16वें प्रेजिडेंट। द प्राइज वी सोट इज़ वॉन, लॉस्ट, गोट, नन, जो प्राइज वी सोट इज़ वो क्या है? वॉन, यानी कि हमने जो है अपना प्राइज जीत लिया है, सिविल वार ख़त्म हो चुका है। ये इस पोएम की पहली दूसरी लाइन है। ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन, द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सोट इज़ वॉन। वेयर द कैप्टन लाइज, और कैप्टन जो है वो कहाँ पर लेटे हुए हैं? ऑन द हिल, इनटू द रिवर, ऑन द डेक या इन द पैलेस? तो वो लेटे हुए हैं ऑन द डेक। जब वो बोलते हैं बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइज, fallen cold and dead, exult ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफे है, क्योंकि वो एड्रेस कर रहे हैं बेल्स को, शोर्स को।